दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लंबे समय और लंबे संघर्ष के बाद प्राचार्य प्रमोशन आदेश को जारी कर दिया गया है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को सरल शब्दों में अच्छे से समझने का आप लोग भी प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, मैं आपको शुरू से एक एक करके बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोगों को पूरे मामले के बारे में अच्छे समझ में आ सके। देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ में लंबे समय से प्राचार्य प्रमोशन नहीं हो पाई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राचार्य टी संवर्ग की पदोन्नति आज से 12 साल पहले 2013 में और इस संवर्ग की आज से 9 साल पूर्व 2016 में हुई थी। इसके बाद से छत्तीसगढ़ में प्राचार्य प्रमोशन में ग्रहण लगा हुआ था, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य की कुल 4783 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 3576 पद रिक्त हैं। इसके बावजूद भी प्रदेश में बड़ी संख्या में व्याख्याता और अन्य वर्ग के शिक्षक बिना प्राचार्य प्रमोशन पाए ही सेवानिवृत्त हो जा रहे थे, जो कि अपने आप में दुखद स्थिति थी। इसलिए इस गंभीर समस्या को संज्ञान में लेकर शिक्षक और कर्मचारी नेता अनिल शुक्ला जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर छत्तीसगढ़ प्राचार्य व्याख्याता पदोन्नति फोरम के गठन करने का निर्णय लिया गया और फोरम के बैनर तले संघर्ष करने का बड़ा फैसला लिया गया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ प्राचार्य व्याख्याता पदोन्नति फोरम में प्रदेश के 4 बड़े शिक्षक संगठन का संयुक्त फोरम इसका बनाया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस, जिसके प्रांत अध्यक्ष अनिल शुक्ला जी हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ माध्यमिक विद्यालय प्रधान पाठक मंच, जिसके प्रांतीय संयोजक रमाकांत झा सर हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ, जिसके प्रांत अध्यक्ष राकेश शर्मा जी हैं, और छत्तीसगढ़ वरिष्ठ व्याख्याता संघ, जिसके प्रांतीय संयोजक श्याम कुमार वर्मा जी हैं। इन चारों संगठन के संयुक्त नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्राचार्य व्याख्याता पदोन्नति फोरम का गठन किया गया, जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य राज्य में रुके हुए व्याख्याता और प्राचार्य प्रमोशन को कंप्लीट कराना था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फोरम के द्वारा प्रदेश में प्राचार्य प्रमोशन के रुके हुए प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। जैसे कि फोरम की तरफ से बीते साल 17 दिसंबर 2024 को संचालनालय से मंत्रालय तक जंगी प्रदर्शन करके राज्य सरकार को 30 जनवरी 2025 तक प्राचार्य प्रमोशन का अंतिम अल्टीमेटम दिया गया था। इसके अलावा अभी 2025 में छत्तीसगढ़ प्राचार्य व्याख्याता पदोन्नति फोरम के पदाधिकारियों ने 8 जनवरी 2025 को लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी के अध्यक्ष और सचिव को पत्र लिखकर प्राचार्य प्रमोशन के लिए जल्द से जल्द डीपीसी की मांग रखी गई थी। इसके बाद इसी मुद्दे को लेकर फोरम के द्वारा 13 अप्रैल 2025 और 27 अप्रैल 2025 को पत्र लिखकर जल्द से जल्द डीपीसी की तिथि निर्धारित करने की मांग रखी गई थी। इसके बाद जब डीपीसी की कार्यवाही पूरी होने के बाद फोरम की तरफ से बीते महीने 20 मार्च 2025 को फिर से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी के अध्यक्ष और सचिव से मुलाकात करके उनको निवेदन किया गया था कि डीपीसी की कार्यवाही विवरण को जल्द से जल्द स्कूल शिक्षा विभाग को भेजने की अपील किया गया था, ताकि जल्द से जल्द प्राचार्य प्रमोशन का रास्ता साफ हो सके। इसके अलावा फोरम के द्वारा अब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, डीपीआई के डायरेक्टर से लेकर लोक सेवा आयोग के उच्च अधिकारियों से कई बार मुलाकात करके प्रयास किया गया था। इसके बाद दोस्तों, जब इतने प्रयासों के बाद प्राचार्य प्रमोशन का रास्ता साफ हो चुका था और जल्द प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, तो कुछ शिक्षकों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिया, जिसके बाद लग रहा था कि अब प्राचार्य प्रमोशन कोर्ट में जाकर फंस सकता है लंबे समय के लिए। लेकिन दोस्तों, इसमें भी फोरम के पदाधिकारियों ने अच्छी सूझबूझ दिखाते हुए कोर्ट में इंटरविनर बनकर प्राचार्य प्रमोशन में स्टे लगने से बचा लिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्राचार्य प्रमोशन कोर्ट केस की पिछली सुनवाई 16 अप्रैल 2025 को आयोजित हुई थी, जिसमें कोर्ट ने निर्देश दिया था कि प्राचार्य प्रमोशन में जितने भी अलग अलग केस लगे हैं सभी को आपस में जोड़कर इसकी अगली सुनवाई 1 मई 2025 को करने का फैसला लिया गया था और कोर्ट ने प्राचार्य प्रमोशन में किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं दिया था। यानी कि दोस्तों, प्राचार्य प्रमोशन कोर्ट केस की नेक्स्ट हेयरिंग आज 1 मई 2025 को होगी। दोस्तों, इतने लंबे संघर्ष के बाद फाइनली स्कूल शिक्षा विभाग ने कल 30 अप्रैल 2025 को प्राचार्य प्रमोशन के संबंध में पदोन्नति आदेश को जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक टी संवर्ग में कुल 1335 लोगों का नाम है और ई संवर्ग में 1478 लोगों का लिस्ट में नाम है। यानी कि ई और टी दोनों संवर्ग को मिलाकर कुल 2813 लोगों का लिस्ट जारी किया गया है। हालांकि दोस्तों, चूंकि अभी प्राचार्य प्रमोशन में लगे कोर्ट केस के अंतिम फैसला नहीं आ पाया है, इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग ने लिस्ट के नीचे में यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि यह पदोन्नति बिलासपुर हाईकोर्ट में लगे इन याचिकाओं के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी। और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया गया है
कि अभी किसी को पोस्टिंग नहीं दिया जाएगा, काउंसलिंग के बाद अलग से पोस्टिंग दी जाएगी और उसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई को अधिकृत किया गया है, यानी कि डीपीआई को अधिकार दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि कुछ साथी ये भी पूछ रहे हैं कि प्राचार्य प्रमोशन में तो 2894 लोगों का नाम था, लेकिन जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें ई और टी मिलाकर लगभग 2813 लोगों का ही नाम है, तो बाकी बचे लोगों का प्रमोशन हो गया फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसके संबंध में इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले शिक्षक नेता और फोरम के प्रमुख चेहरा अनिल शुक्ला जी से फोन के माध्यम से मेरी बात हुई, तो उन्होंने साफ साफ बताया कि इस प्राचार्य प्रमोशन के लिए जो डीपीसी किया गया है उसकी वैधता 31 दिसंबर 2025 तक रहेगी, यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक बार बार डीपीसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें 25% अनुपूरक सूची जारी होगी, यानी कि आगे जैसे जैसे पद रिक्त होते जाएंगे इसी डीपीसी में आगे काउंसलिंग के माध्यम से प्राचार्य प्रमोशन होता जाएगा। इसलिए किसी भी साथी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सभी पात्र लोगों का पद रिक्तता के आधार पर सभी का प्रमोशन होगा। इसके अलावा दोस्तों अनिल शुक्ला जी ने यह भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि प्राचार्य प्रमोशन के संबंध में फोरम के पदाधिकारियों की तरफ से बीते 20 दिनों में 15 से 20 दिनों में चुपचाप बिना कोई शोर शराबा के काम किया जा रहा था और डीपीआई से लेकर पीएससी तक दौरा किया जा रहा था और उच्च अधिकारियों से मुलाकात करके जल्द से जल्द सूची तैयार करने के लिए अपील किया जा रहा था, जिसको बाहर मीडिया में लीक नहीं किया जा रहा था, क्योंकि कोई भी बात मीडिया में आने के बाद उस मुद्दे पर तुरंत कोर्ट केस लग जा रहा था। इसलिए प्राचार्य प्रमोशन की लिस्ट जारी कराने के लिए बीते 15 से 20 दिनों में गुप्त तरीके से प्रयास जो है वो चल रहा था। इसके अलावा दोस्तों अनिल शुक्ला जी ने यह भी जानकारी दी है कि प्राचार्य प्रमोशन में पोस्टिंग का काम कंप्लीट होते ही फोरम के पदाधिकारियों की तरफ से तुरंत व्याख्याता प्रमोशन के लिए भी संघर्ष शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले प्राचार्य प्रमोशन को कंप्लीट होने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि प्राचार्य प्रमोशन कंप्लीट होने के बाद बहुत सारे पद रिक्त होंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्याख्याता बनने का अवसर मिल सकता है। इसलिए फोरम के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि सबसे पहले प्राचार्य प्रमोशन कंप्लीट होते ही तत्काल उसके बाद व्याख्याता प्रमोशन पर काम शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये प्रदेश के उन हजारों व्याख्याताओं और शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो लोग लंबे समय से प्राचार्य प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। उनके लिए अब प्राचार्य बनने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है और प्रमोशन आदेश को जारी कर दिया गया है। हालांकि इसकी पोस्टिंग कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्राचार्य प्रमोशन से जुड़ी पूरे मामले को बिल्कुल सरल शब्दों में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, या फिर इस मुद्दे को लेकर आपके कोई सवाल हैं तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।